अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। दोस्तों, कुछ दिन से हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे थे और प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट्स को हमने लास्ट 4 वीडियोस में वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। आज हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और हम जानते हैं कि पास्ट टेंस भी प्रेजेंट टेंस की तरह चार चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसी भी एक्शन को सिंपली मेंशन करते हैं, यानी कि बयान करते हैं और उसके बारे में ये बात समझ लेते हैं कि ये जो एक्शन है माजी में वाक़ हुआ है। इसके अलावा हम इस टेंस में वक्त का जिक्र कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दोस्तों, इस टेंस को हम ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में मुकम्मल हुआ हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा एक्शन जो माजी में वाक़ हो और माजी में ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हम इसको हकीकी वक्त के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रोट अ लेटर, मैंने एक ख़त लिखा। तो इसमें ये पता चल रहा है कि जो इसने ख़त लिखा है ये माजी में ही इसने लिखना शुरू किया और माजी में ही ये काम मुकम्मल कर लिया था। और इसके अलावा हमने इस सेंटेंस में वक्त का इजहार भी नहीं किया, यानी कि हम इस टेंस के सेंटेंसेस में वक्त का इजहार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो चलते हैं अब वर्ब की फॉर्म की तरफ। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ लाई लॉन्ग टाइम अगो, उसने काफ़ी अरसे से झूठ बोला, यानी कि उसने काफ़ी अरसे पहले झूठ बोला। तो इसमें हमने वर्ब टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड का इस्तेमाल किया। इसी तरह दे हेल्प द पुअर इन 2021, इसमें हमने हेल्प वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। इस टेंस में हम डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मनफी और सवालिया फिक्रात में हम इस हेल्पिंग वर्ब को यानी कि डिड को इस्तेमाल करते हैं, ना कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में। इसके अलावा जनरल स्ट्रक्चर इस टेंस का ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अगर इस टेंस का जो फिक्रा है वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। लेकिन दोस्तों, ये बात जहन में रख लें कि हम डिड का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब हम किसी बात पर दबाव डाल रहे हों, जोर डाल रहे हों, उस वक्त हमें एक और बात ये जहन में रखनी चाहिए कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे सेकंड फॉर्म के बजाय, यानी कि जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। इसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मुस्लिम्स कंक्वर्ड मक्का, मुसलमानों ने मक्का को फतेह किया। तो इसमें हमने द मुस्लिम्स को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, इसी तरह कंक्वर्ड को हमने सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया और मक्का को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी तरह दूसरी मिसाल ये है कि यू पुल्ड माई लेग यस्टरडे, यानी कि उसने कल
मेरी टांग खींची। तो इसमें हमने यू को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने पुल्ड को सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया और माई लेग को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फार्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट ग्रो व्हीट क्रॉप लास्ट ईयर। सेकंड एग्जाम्पल, आई डिड नॉट वेयर कॉस्टली क्लॉथ्स। थर्ड एग्जाम्पल, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल। Fourth example, he did not bear hardships bravely. Fifth example, you did not give her a letter 2 days ago. दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप नोट करें तो सब सब्जेक्ट के साथ हमने डिड का इस्तेमाल किया है। तो डिड ओनली हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम डिड को सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इब्तिदा में ही मैंने बता दिया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म का। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही एनेबल अस टू राइट इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल, डिड ही प्लक फ्लावर्स यस्टरडे। थर्ड एग्जाम्पल, डिड ही एंजॉय द ट्रिप टू मरी। फोर्थ एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल। फिफ्थ एग्जाम्पल, डिड यू फिनिश योर वर्क 3 days ago। और इसके बाद बताया हुआ है कि हमने किस तरह जो पीछे स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको फॉलो किस तरह किया है। तो पहली मिसाल उसके लिए ये है कि डिड वी लाफ एट दोज फनी जोक्स। तो इसमें हमने डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, इसके बाद हमने सब्जेक्ट वी लगाया है और इसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है और इसके बाद हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया है। इसी तरह दूसरी मिसाल, डिड ही पेंट हिज हाउस। तो इसमें हमने सबसे पहले डिड को हेल्पिंग वर्ब लगाया, इसके बाद हमने ही को सब्जेक्ट के तौर पर लगाया और फिर हमने पेंट की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। दोस्तों क्वेश्चन मार्क को जहन में रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसके अलावा ये बात नोट कर लें कि नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, इसके बाद हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड हिज वाइफ कन्विंस मी। सेकेंड एग्जाम्पल, वाई डिड यू प्रेफर अली टू मी। थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन डिड अली प्ले क्रिकेट। फोर्थ एग्जाम्पल, वेयर डिड यू लुक हिम। और फिफ्थ एग्जाम्पल, उसमें हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है। स्ट्रक्चर को तो हमने सभी एग्जाम्पल में फॉलो किया है, लेकिन अंडरलाइन हमने फिफ्थ एग्जाम्पल में किया हुआ है कि किस तरह हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो फिफ्थ एग्जाम्पल है, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल लास्ट मंथ। इसमें सबसे पहले हमने WH वर्ड व्हेन का यूज़ किया है, इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया है और इसके बाद हमने सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया है और फिर इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो का इस्तेमाल किया है और लास्ट में हमने स्कूल को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है और फिर इसके बाद हमने वक्त का जिक्र किया है कि ये जो एक्शन हुआ है ये
किस वक्त हुआ था माजी में। दोस्तों ये बात नोट कर लें कि WH वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो इनमें शामिल हैं वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट और हाउ का इस्तेमाल भी इन सेंटेंसेस में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम पहली मिसाल को ही देख लें। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यू पुल्ड माई लेग यस्टरडे। दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमें ये करना होगा कि हमें पुल्ड से पहले, यानी कि यू पुल्ड माई लेग यस्टरडे में पुल्ड से पहले हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और डिड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और पुल्ड की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बन जाएगा यू डिड नॉट पुल माई लेग यस्टरडे। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा अगर हम चाहें कि पॉजिटिव सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम ये करेंगे, यानी कि यू पुल्ड माई लेग यस्टरडे में हम सबसे पहले इस सेंटेंस के शुरू में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और एक और काम ये करेंगे कि हम पुल्ड की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म यानी कि पुल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बन जाएगा डिड यू पुल माई लेग यस्टरडे। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों अगर हम चाहें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक ही काम करना होगा और वो ये होगा कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा डिड यू नॉट पुल माई लेग यस्टरडे। इसी तरह अगर हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में हम WH वर्ड का यूज करेंगे। तो इस तरह अगर हम फर्ज कर लें कि वाई का इस्तेमाल करें यहाँ तो हमारा फिक्रा बन जाएगा वाई डिड यू पुल माई लेग यस्टरडे। तो ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर हमने सेंटेंस बनाना है नेगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इसके लिए हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा वाई डिड यू नॉट पुल माई लेग यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। अगर पिछली स्लाइड्स में आप मेरी बात समझ गए हैं तो इन जितनी भी मिसालें मैंने दी हुई हैं इनको आसानी से हम हल कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वी वर्किंग हार्ड। तो यहाँ हम वर्किंग वर्ब की ING फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसके अलावा अगर हम चाहें कि वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों पहली फॉर्म भी यहाँ दुरुस्त होगी, लेकिन यहाँ चूंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम वर्ब की ING फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फिक्रा बन जाएगा वी वर्कड हार्ड। सेकंड एग्जाम्पल है दे सेल देयर ओल्ड हाउस। तो यहाँ हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है वहाँ हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ हमने एक काम कर लिया है। तो यहाँ हमें सोल्ड को इस्तेमाल करना होगा, ना कि हम सेल को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह तीसरी एग्जांपल डिड यू मिस्ड मी। दोस्तों यहाँ अगर हमें पिछली बातें याद हैं तो यहाँ हमें ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि जब हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टडी कर रहे हों तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। यहाँ हमने मिस्ड को सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसे मिस्ड को मिस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बन जाएगा डिड यू मिस मी और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल ही डिड नॉट पैक्ड हिज लगेज। दोस्तों हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का फिक्रा है तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ना कि सेकंड का। तो यहाँ हम पैक्ड को पैक में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा फिक्रा बनेगा ही डिड नॉट पैक हिज लगेज। फिफ्थ एग्जाम्पल है ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल। दोस्तों, पिछले सेंटेंस की तरह यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ हम सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वेंट को हम गो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह सिक्स्थ एग्जाम्पल डिड ही अब्यूज्ड अस। तो यहाँ हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चूँकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हम अब्यूज्ड को अब्यूज में कन्वर्ट कर देंगे। सेवंथ एग्जाम्पल द लेबरर्स डिड नॉट वेंट ऑन स्ट्राइक इन 1998। यहाँ भी पिछले सेंटेंसेस की तरह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसलिए हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, यानी कि वेंट को गो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा द लेबरर्स डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक इन 1998। एट्थ एग्जाम्पल है वाई डिड यू नॉट प्लक्ड फ्लावर्स। यहाँ भी हमने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक फिक्रे में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, तो इसलिए हम प्लक्ड को प्लक में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हमारा फिक्रा बन जाएगा वाई डिड यू नॉट प्लक फ्लावर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नाइन्थ एग्जाम्पल है डिड अली काट यू बाय द एयर लॉन्ग टाइम एगो। दोस्तों, यहाँ हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम काट की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, काट को कैच में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा डिड अली कैच यू बाय द एयर लॉन्ग टाइम एगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह टेंथ एग्जाम्पल है डिड अली सा अ ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट। दोस्तों, यहाँ भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फिक्रा बन जाएगा डिड अली सी अ ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट। 11th एग्जाम्पल है अ गुड्स ट्रेन कोलाइड अगेंस्ट अ पैसेंजर ट्रेन यस्टरडे। दोस्तों, यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अगर हम देखें कि इस सेंटेंस के लास्ट में हमने वर्ड यस्टरडे का इस्तेमाल किया है, तो हम यस्टरडे को जहन में रखेंगे, ना कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे। तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कोलाइड को कोलाइडेड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा अ गुड्स ट्रेन कोलाइडेड अगेंस्ट अ पैसेंजर ट्रेन यस्टरडे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में एक और बात जहन में रख लें कि इस टेंस में कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में हम कौन सा वर्ब यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। उनमें हैं यस्टरडे, एगो, बिफोर, इसी तरह के कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं। यानी कि अगर ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस में आ जाएं तो हम पर लाजिम हो जाएगा कि हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करें। कल हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, आज के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।